हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, झारखंड इतिहास का जो हम लोग का सीरीज चल रही है उसमें ये लेक्चर 8 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में। जितने भी विद्रोह हुए हैं झारखंड में वो सारे के सारे हम लोग इस आज के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद एक वीडियो आएगा जिस पर हम लोग डीपली पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो एग्जाम में अक्सर पूछा गया है और पूछा भी जाता है, लगभग एक क्वेश्चन तो श्योर रहता है जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आंदोलन का नाम, उसका संबंधित जो क्षेत्र है वो पढ़ेंगे, अवधि कब कब हुआ है विद्रोह, नेतृत्वकर्ता कौन थे और दमनकर्ता कौन थे, ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले वाला लेक्चर में मैंने बोला था कि झारखंड में जो जनजाति रहते हैं और झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले कब हुआ था, तो 1676 में हुआ था। और इसके करीब हम लोग पढ़े थे वहां पर 7 दशक के बाद ही पूरी तरीके से कब्जा किए थे। प्रवेश भले ही कर लिए थे लेकिन पूरी तरीके से तुरंत जो है कब्जा नहीं कर पाए। यहाँ के जो राजा हो गए, जमींदार हो गए, वो तुरंत ही उनके साथ जो है ना समर्पण वो नहीं किए हुए थे। तो उसके पहले जो है बहुत सारे विद्रोह हुए थे। और इस विद्रोह का कारण हम बात करेंगे तो मेनली हम बात करेंगे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण। कोई एक कारण नहीं था हम लोग का जो जनजातीय विद्रोह है इसको होने का, कोई एक कारण नहीं था। देखिए क्या क्या कारण था। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे आदिवासी जो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र, उन पर अधिकार करने का प्रयास किया गया। आदिवासी शासक पर कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, उनको कंट्रोल करने का, उनकी सत्ता को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। और ब्रिटिश नियम कानून थोपने का भी प्रयास किया गया। और ब्रिटिश कर्मचारियों के द्वारा आदिवासियों का शोषण भी किया जा रहा था। जमींदारों द्वारा आदिवासी को भड़काया जा रहा था। तो इस कारण से भी जो है जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं कारण में राजनीतिक कारण का ये पॉइंट याद रखिएगा। आर्थिक कारण, और क्या कारण था, तो ये पैसा से रिलेटेड है, आर्थिक वाला रीजन है। तो जमींदारों हो गया, साहूकारों, इनका आदिवासी पर शोषण किया जा रहा था जमींदारों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा। और अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था। अकालों की पुनरावृत्ति का प्रभाव पड़ा। कृषि संबंधित अन्य प्रॉब्लम्स भी थे। वन कानूनों द्वारा निर्वाह साधनों पर कंट्रोल किया जा रहा था। तो ये आर्थिक कारण है। सामाजिक सांस्कृतिक कारण में याद रखिएगा जनजातीय परंपराओं पर हस्तक्षेप, जनजातीय परंपराओं पर हस्तक्षेप कर रहे थे। जो जनजाति झारखंड में रहते थे उनकी परंपराओं के साथ, उनकी जो रीति रिवाज था उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा था, छेड़छाड़ किया जा रहा था। दिकुओं द्वारा आदिवासी की हीन समझना, दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझना, दिकु जो झारखंड के बाहर से आए हुए लोग होते हैं, गैर आदिवासी। और ईसाई धर्म का विस्तार हेतु प्रयास, ये जो है सामाजिक सांस्कृतिक कारण है। तो इन तमाम कारणों की वजह से ये देखेंगे हम लोग इतना विद्रोह हुआ है जनजातियों का। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इस वीडियो में कि जो जितने भी जनजातीय जो आंदोलन हुए, विद्रोह हुए हैं, इन विद्रोह का नाम एक बार पढ़ लेते कितने हुए हैं। सबसे पहले है ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, चेरो, भोक्ता, घटवाल, पहाड़िया, तमाड़ विद्रोह, फिर तिलका आंदोलन, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, फिर सरदारी आंदोलन, सफाहोड़ आंदोलन, खरवार आंदोलन, फिर मुंडा उलगुलन और ताना भगत आंदोलन, हरि बाबा आंदोलन। तो ये सारे के सारे आंदोलन जो है झारखंड में जनजातीय विद्रोह हुआ है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक बार में इसको याद करना चाहते हैं, अगर चाहे तो कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि जितने भी विद्रोह हुए हैं उनको बस माइंड में याद कर लेते हैं एक बार। तो सारी चीज पढ़ेंगे आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में, लेकिन सारे विद्रोह जो है आप 1-2 मिनट के अंदर आप भी याद कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक बोल सकते हैं, शुरुआती वाला इंग्लिश में हम इसको कनेक्ट करेंगे। ढाल विद्रोह चुआर चेरो, इसको बोलिए DCC, ढाल चुआर चेरो, ढाल चुआर चेरो, याद रखिए। फिर याद रखिएगा BGP, बीजेपी होता है लेकिन BGP, भोक्ता, घटवाल, पहाड़िया। फिर क्या बोलेंगे, मैंने बोला DCC, ढाल चुआर चेरो, फिर भोक्ता, घटवाल, पहाड़िया। इसके बाद बोलिएगा, इसके बाद तुम तिलका मुंडा हो, तुम तिलका मुंडा हो, कल भी ऐसा बोलिएगा। तुम से तमाड़ वाला विद्रोह, फिर तिलका आंदोलन, मुंडा विद्रोह, हो से हो वाला विद्रोह,
फिर कल से याद रखिएगा कोल विद्रोह, फिर भ से भूमिज, फिर आगे बोलिएगा एक सर है जो कि साफ सफाई करते हैं, तो ऐसा बोलिएगा यहाँ से संथाल, संथाल सर साफा कर, साफ कर या साफा कर ऐसा बोलेगा, संथाल सर साफा कर, संथाल से संथाल विद्रोह। फिर याद रखिएगा सरदारी आंदोलन, सर से सरदारी आंदोलन, साफा से साफा हो, खर से खरवार, कर से खरवार याद रखिएगा। फिर बोलिएगा मुंडा, मुंडा भाग बाबा, मुंडा भाग बाबा, मुंडा से मुंडा उन्मूलन वाला, फिर भाग से ताना भगत याद रखिएगा, और बाबा से हरि बाबा वाला, हरि बाबा आंदोलन। तो ये एक बार याद कर लीजिए। टोटल मैंने बोला कि जितने भी हम लोग का जनजातीय विद्रोह हुए, ढाल चुआर चेरो, शॉर्ट में याद कर लीजिएगा सारा चीज। और ढाल चुआर चेरो हो गया, भोक्ता गढ़वाल पहाड़िया, फिर तुम से तमार तिलका, तुम तिलका मुंडा हो, तुम तिलका मुंडा हो, कल भी, फिर संथाल सर साफा कर, फिर मुंडा भाग बाबा, मुंडा भाग बाबा। इस तरीके से जो है आप जितने भी झारखंड के विद्रोह हुए हैं उनको याद कर लीजिएगा। आप याद करते हैं कि इसके संबंधित क्षेत्र, ये विद्रोह एक्चुअल में कहाँ हुए हैं, तो ढाल विद्रोह सबसे पहले याद रखिएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह याद रखिएगा ढाल विद्रोह हुआ है। और ढाल विद्रोह ढालभूम, ढाल से ढालभूम। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ है, तो सिंहभूम में हुआ है। चेरो विद्रोह पलामू, याद रखिएगा ये दोनों पलामू में हुआ है। चेरो और भोक्ता, चेरो पलामू, भोक्ता पलामू। घटवाल रामगढ़ में हुआ है। पहाड़िया, पहाड़िया याद रखिएगा, पहाड़ पे चले गए हैं एसपी साहब, एसपी साहब मत बोलिएगा, पहाड़, पहाड़िया विद्रोह एस से संथाल परगना, संथाल परगना, पहाड़िया विद्रोह पहाड़ संथाल परगना। तमाड़, तमाड़ वाला याद रखिएगा, तमाड़ विद्रोह के बारे में याद रखिएगा। ये जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं, इन जनजातीय विद्रोह में तमाड़ का जो विद्रोह है ये सबसे लंबा विद्रोह है, और ये सबसे बृहत्तम, और एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह तमाड़ वाला, ये रांची, पंचेत, वीरभूम यहाँ पर हुआ है। तिलका आंदोलन, तिलका आंदोलन भागलपुर, भाग तिलका भाग ऐसा बोल सकते हैं, भाग तिलका भाग। हो वाला याद रखिएगा, हो वाला तो कोल्हान है, कोल्हान में बहुत ज्यादा हो है। और कोल विद्रोह एक्सेप्ट हजारीबाग, हजारीबाग को छोड़कर कोल विद्रोह। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो पूछा जाता है उस पर मैं चर्चा तो करूंगा, पहले इस तरीके से कर लीजिए। भूमिज हो गया, भूमिज, भूमिज भूम भूम वाला भूम, बारभूम और सिंहभूम। संथाल परगना, ये संथाल विद्रोह संथाल परगना में हुआ है। खरवार वाला संथाल परगना में हुआ है। मुंडा उलगुलन, मुंडा उलगुलन याद रखिएगा, बिरसा मुंडा हम लोग पढ़ेंगे, रांची और खूंटी। मुंडा उलगुलन कहाँ है, कहाँ हुआ है, तो ये रांची और खूंटी इसका संबंधित क्षेत्र है। और हरि बाबा वाला, हरि बाबा वाला सिंहभूम में हुआ है। तो इसके बाद जो हम लोग का अवधि वाला में पढ़ेंगे, टाइमिंग को लेकर कब कौन सा विद्रोह हुआ है, इसको कैसे याद कीजिएगा। आप एक काम कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ देखिए, ये 1700 तक का वाला है, 1700 से स्टार्टिंग वाला है, और 1800 वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 1800 वाला, और 1900 वाला यहाँ हम लोग पढ़ने को मिलेगा। तो 1900 ताना भगत याद रखिएगा 1914, ताना भगत 1914, और हरि बाबा 1931। सबसे अंतिम वाला हम पढ़ रहे हैं 1931 में, ताना भगत 1914। तो ये हो गया 1900 वाला। फिर इसके बाद 1700 वाला, पता है ढाल विद्रोह जो है ढालभूम में हुआ था, और ये जो विद्रोह है ये विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध जो है प्रथम वाला हुआ है। तो ये 1767 में हुआ है। एक साल याद, 10 साल याद रखिएगा इसमें, 1767 से 1777 तक, ये 10 साल है। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो जगन्नाथ ढाल याद रखिएगा, इसी से नाम याद रहे। फिर 1769 याद रखिएगा, चुआर विद्रोह वाला, चुआर विद्रोह 1769 से लेकर 1805 तक। फिर चेरो वाला याद रखिएगा 1770 से लेकर 1818 तक। फिर भोक्ता वाला 1770 से लेकर 71 तक। फिर घटवाल, घटवाल, घटवाल वाला यहाँ बोला था रामगढ़ वाला हुआ, घटवाल जो है रामगढ़ में हुआ था। और घट रहा है 72-73, 72-73 घटाओ, 72-73 घटाओ। पहाड़, पहाड़ में चले जाइए 10 इसमें जोड़ दिए, पहाड़ पे चले गए 10 साल के लिए एसपी साहब, 72 की उम्र में गए थे और 82 की उम्र में वे वापस आ गए हैं, ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं। फिर तमाड़, तमाड़ वाला में 82 से लेकर 1782 से लेकर 1821 तक। ये विद्रोह ऐसा नहीं है कि हुआ और बस तुरंत जो है रिजल्ट मिल गया, नहीं, कुछ कुछ विद्रोह तुरंत भी हो गए, 1 साल हुआ है, कोई कोई विद्रोह 2 साल 3 साल, बहुत साल भी लगे हुए हैं। तो उसके बाद तिलका वाला बोले, तिलका वाला 83 से 85 तक। अभी 1700 वाला हम बात करें, मुंडा वाला, मुंडा वाला 1793 से लेकर 1832 तक। हो वाला, अब हम बात कर रहे हैं, हो वाला 1800 से शुरू होगा, हो वाला 1820 से लेकर 20-21 याद रखिएगा। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह हो जाता है 31-32।
फिर भूमिज विद्रोह, भूमिज 32-33। संथाल वाला याद रखिएगा 55-56, 55-56 ये पूछा भी गया हुआ है एग्जाम में। संथाल वाला याद रखिएगा 1855 से लेकर 56, 55-56। सरदारी आंदोलन, सरदारी आंदोलन 58 से लेकर 95। सफाहोड़ 70, सफाहोड़ ऐसा बोलेगा, साफ साफ करोगे तो 70 रुपया देंगे, साफ सफाई करोगे तो 70 रुपया देंगे, 70 रुपया साफ करने के लिए 70, साफ 70 याद रखिए। खरवार, खरवार में हम क्या कर रहे हैं 74, खरवार 74 1874 में। और मुंडा उलगुलन, मुंडा उलगुलन याद रखिएगा 1895 से लेकर 1900 याद रखिएगा ये वाला। ताना भगत वाला, ताना भगत 1914 और हरि बाबा वाला 1931। तो ये अवधि को थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से भी इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। नेतृत्वकर्ता में याद रखिएगा सबसे पहले तो हो गया ढाल विद्रोह वाला जगन्नाथ ढाल। इसके बाद चुआर, चुआर वाला में देखिए, चुआर वाला ऐसा बोलिए सी, चुआर सी से शुरू हो रहा है और इधर आर, आर वाला सी आर 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 आर। देखिए रघुनाथ मातो आर से और इधर से सॉरी यहाँ आर एस सी आर एस रघुनाथ और इधर से श्यामगंजम, श्यामगंजम। तो चुआर वाला क्या याद रखिएगा, चुआर वाला याद रखिएगा रघुनाथ महतो नेतृत्वकर्ता और श्यामगंजम, ये दो हो गए। चेरो वाला में च से हो रहा है चित्रजीत राय, चित्रजीत राय याद रखिएगा। और जगन्नाथ सिंह। देखिए एग्जाम में अगर हम बात करें जो क्वेश्चन सेट करता है, मुझे नहीं लगता कि वो जहां कंफ्यूजन ज्यादा हो वैसा क्वेश्चन को सेलेक्ट करते, जो 100% कंफर्म हो जिसका एक ही होगा वैसा वाला क्वेश्चन पर ज्यादा चांसेस रहता है पूछने का। तो जहां ज्यादा दो ऑप्शन मिलेगा ना वैसा वाला क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। भोक्ता, भोक्ता वाला याद रखिएगा जयनाथ सिंह, जयनाथ सिंह। घटवाल वाला, इसमें विभिन्न घटवाल सरदार आए हुए थे। पहाड़िया वाला जगन्नाथ देव और सर्वेश्वरी। फिर तमाड़, तमाड़ वाला में अलग अलग चरण में डिफरेंट अलग अलग नेता हुए। देखिए कितना गेप रहा है इस विद्रोह के लिए। इस विद्रोह में 1782 से लेकर 1821 में कोई एक ही लीडर तो होंगे नहीं। फिर तिलका आंदोलन, तिलका आंदोलन हाँ याद रखिएगा ये वाला तिलका मांझी, तिलका मांझी नेतृत्व किए थे। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह का टाइमिंग भी बहुत ज्यादा है, इसका नेतृत्वकर्ता भी बहुत ज्यादा होंगे, अलग अलग होंगे। हो विद्रोह, हो विद्रोह याद रखिएगा पोटो सरदार, हो विद्रोह पोटो सरदार ये वाला। फिर कोल विद्रोह, इसमें भी अलग अलग चरण में अलग अलग नेता हुए। फिर भूमिज, भूमिज वाला में याद रखिएगा गंगा नारायण, ये भी पूछा जा चुका है। भूमिज, भूमि पर कौन है गंगा और नारायण, गंगा नारायण ऐसा बोलिए, भूमि पर गंगा नारायण है, भूमि पर गंगा नारायण। और संथाल विद्रोह में सिद्धो कान्हू, संथाल विद्रोह ये बहुत बड़ा फेमस है याद रखिएगा, यहाँ से भी पूछा गया है और यहाँ से भी संथाल विद्रोह। फिर सरदारी आंदोलन, सरदारी आंदोलन याद रखिएगा, इसमें डिफरेंट कोल सरदार जो है इसमें नेतृत्व किए। फिर सफाहोड़ वाला, सफा साफ किए 70 रुपया दिए। कौन साफ सफाई कौन कर रहा था, लाल हेम्ब्रम, साफ सफाई लाल हेम्ब्रम कर रहा था, 70 रुपया मिला। खरवार विद्रोह, खरवार वाला आंदोलन, खरवार वाला आंदोलन याद रखिएगा भागीरथी मांझी, मांझी खरवार वाला भागीरथी मांझी खरवार। फिर मुंडा उलगुलन हम सबको पता है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। फिर ताना भगत आंदोलन, ताना भगत इधर जतरा भगत, जतरा भगत, भगत भगत याद रखिएगा। फिर हरि बाबा, हरि बाबा और दुकाहो, हरि बाबा आंदोलन जो है इसका नेतृत्वकर्ता किए थे हरि बाबा और दुकाहो, हरि बाबा किए थे याद रखिएगा। दमन करता, इसको दमन कौन किए हैं तो याद रखिएगा ढाल विद्रोह वाला सबसे पहला था, तो पहला वाला का नाम याद रखिएगा लेफ्टिनेंट रू और कैप्टन मॉर्गन, ये नाम याद रखिएगा। बाकी वाला इतना भी नहीं, अगर याद होता है तो कोई बात नहीं। दमन करता याद रखिएगा ढाल विद्रोह वाला लेफ्टिनेंट रू और कैप्टन मॉर्गन। फिर चुआर वाला लेफ्टिनेंट गुडियार और एम क्राफ्ट। फिर चेरो वाला, चेरो वाला और ये 3 का हुआ याद रखिएगा, चेरो भोक्ता घटवाल, चेरो भोक्ता घटवाल इनका याद रखिएगा कैप्टन जेकब केमक, कैप्टन जेकब केमक नाम याद रखिएगा, तीनों में है। फिर पहाड़िया वाला, पहाड़िया में क्लीवलैंड याद रखिएगा। तमाड़ वाला में कौन आ जाते हैं तो इसमें बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी आ जाते हैं क्योंकि इसका टाइमिंग ही बहुत ज्यादा है। तिलका आंदोलन, तिलका आंदोलन में क्लिकलैंड और आयरकुट। फिर मुंडा वाला, मुंडा वाला में हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है। फिर हो वाला, हो वाला में मेजर रफसेज, हो वाला में मेजर रफसेज। कोल विद्रोह वाला जो हुआ था उसका दमन करता, इसमें अलग अलग अंग्रेज अधिकारी हुए थे। और भूमिज वाला में याद रखिएगा कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन। इधर नीचे वाला जो इंपॉर्टेंट है वो सब याद कर लीजिएगा। फिर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर याद रखिएगा
ये संथाल विद्रोह का दमन किए थे संथाल विद्रोह वाला कैप्टन अलेक्जेंडर। और एक नाम याद रखिएगा मुंडा उलगुलन वाला, जो कि बिरसा मुंडा नेतृत्व किए हुए थे, इसका दमनकर्ता किए थे कैप्टन फारवेस और स्ट्रीटफील्ड। तो ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज की इस वीडियो में ये जो जनजातीय विद्रोह है उसका जो आंदोलन हुए याद किए, संबंधित क्षेत्र, अवधि, नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता के बारे में हम लोग पढ़े। आज की इस वीडियो में हम लोग समझ गए। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें हम लोग डीपली जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है और जहां से चांसेस रहता है कि आने वाले एग्जाम से पूछा जाएगा, उनको मैं इस तरीके से कवर करके बताऊंगा एक वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।